बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मीरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरज़ुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरे हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खून हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादर रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खून हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ, मुझे यकीन है कि अगर आले जुबैर को इक़्तिदार मिल गया तो ये लोग खून हुसैन की दास्तान को भुला देंगे और फर्जंद रसूल के कातिलों को बख्श देंगे। मैंने बैत की शर्त हुकूमत इराक इसलिए रखी है ताकि कातिलान हुसैन का पीछा कर सकूं। थोड़ी जल्दी कर दी तुमने बेटा। माँ, आपका मकसद क्या था जो आपने कहा रिंदी करो? अभी तक मुझे नहीं पता बेटा, हमें मजीद सोचना पड़ेगा। बस इतना जानती हूँ कि इब्ने जुबैर से बैत करने की शर्त इराक की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी और उसे वापस ले लेना उससे भी ज्यादा बड़ी गलती होगी। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए था। तुम उल्टे कदमों पीछे हटोगे तो इब्ने जुबैर समझ जाएगा कि मुख्तार की इस खामोशी में कोई चाल है। हम लोगों को अगले वाकयात को देखकर फैसला करना होगा। लश्कर यजीद ने मुस्लिम इब्ने उक़बा की सिपा सालारी मदीनतुल नबी पर हमला किया। तारीख की गवाही के मुताबिक असहाब रसूल और यहाँ तक कि मज़ार रसूल और कुरान भी उनके कदमों की ज़द में आ गए। मुस्लिम इब्ने उक़बा इस हमले के बाद बीमार होकर मर गया और लश्कर यजीद उसके बाद हुसैन बिन नुमैर सकूनी की सिपा सालारी में मक्के की तरफ चल पड़ा। ऐ बैतुल्लाह के ज़ायरीन, ऐ दिलों के किबले के ज़ायरीन, ऐ काफिला इश्क के उम्रा करने वालों, उस गासिब खलीफा को तो देखो जो गुस्से के घोड़ों पर सवार होकर अब खुदा से लड़ने आया है। यजीद बदकार ने आज मज़ार रसूल अल्लाह की हुर्मत भी पामाल कर दी ताकि यह साबित कर सके कि वो खाना काबा पर हमला करने में कोई कबाहत नहीं रखता। शाम के लश्कर ने मदीनतुल नबी पर आयत वही के नजूल के शहर पर, उस शहर पर जिसमें रसूल खातिम की आरामगाह है, हमला करके मुसलमानों के सर काट दिए और उनके माल और नामूस को गारत करके ले गए।
یہ خون کا پیاسا لشکر مدینۃ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا۔ خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے حاجیوں، کعبے کا طواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے، کیونکہ آج امتحان کا دن ہے۔ آج رمیے جمرہ، رمیے یزید اور رمیے سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی۔ جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے، اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے، اور جان لیجئے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے۔ واہ واہ واہ، تمہارا باغیچہ آباد رہے۔ کیا غضب کے مزیدار انگور ہیں۔ پھل کا مزہ تو باغبان کے دم سے ہوتا ہے۔ نہ جانے کس دل سے تم نے طائف میں بیلچہ چلایا ہے۔ طائف کی زمین زرخیز ہے بن متی۔ اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچہ چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ میں نے تو پورے طائف میں مختار کے باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں۔ واہ بھائی واہ واہ، انگور نہیں موتی ہیں۔ اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن متی۔ میرے لیے تو اس طائف کے باغیچے کا ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے۔ نہیں، نہ رہتے تو اچھا ہوتا، میرا تو پیٹ بھر گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اب تک کچھ غیرت باقی ہے تمہارے پاس۔ بے شک تمہارے فیصلے حیرت انگیز ہیں۔ کھاؤ کھاؤ بن متی، تمہارے لیے خوشگوار ہے۔ عجب خونی دل ہے باغبان کا۔ میں حجاز اس لیے نہیں آیا تھا کہ طائف میں قید ہو جاؤں اور انگور کے باغیچے آباد کر کے میٹھے انگور اگاؤں۔ تم میری حالت سے واقف ہو دوست، تو پھر باغ کے انگوروں کی تعریف کر کے اس طرح میرا مذاق مت اڑاؤ۔ تمہارا اپنا قصور ہے میرے بھائی۔ جو پتھر تم نے اگلے کے سامنے پھینکا تھا، تمہیں یہ توقع تھی کہ وہ تمہیں پذیرائی کر کے حلوہ کھلائے گا؟ خدا اس کے ماں باپ کو بخشے کہ اس نے تمہاری گردن نہیں اڑائی۔ تم بے فکر رہو، اگر وہ مجھے مار سکتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ معاف کیجیے ابو اسحاق، وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا تھا؟ تم اس کے ساتھی ہو، اس کی دلیل تم زیادہ سمجھ سکتے ہو۔ میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کا خوف کیا اور تمہیں چھوڑ دیا۔ خدا؟ نہیں، کون سا خدا؟ وہ خدا جو قادر متعال ہے یا وہ خدا جس پر خلیفہ بیٹھا ہوا ہے؟ میں سالوں سے تمہارا دوست ہوں مختار، مگر کبھی بھی اتنا تنگ نظر نہیں پایا تھا تمہیں۔ یہ زندان کا تحفہ ہے جو غلط ہی سوچتے رہتے ہو۔ یہ سیاست کا تحفہ ہے دوست۔ میں نے سیاست میں یہ سیکھا ہے کہ صاحبان اقتدار اپنی کرسی کے علاوہ کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں۔ یہ سیاست ہمیں کیوں ایسا سبق نہیں دیتی؟ آخرکار ہم بھی ایک طویل مدت سے سیاست میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مختار، تم ابن زبیر کے بارے میں غلط فہمی اور ناانصافی سے کام لے رہے ہو۔ اسے یزید سے ملانا محض ناانصافی ہے۔ خدا کی قسم، اس کا کتا بھی سینکڑوں یزیدوں سے بہتر ہے۔ تم اور ابن زبیر ایک ہی دشمن رکھتے ہو۔ حیف نہیں ہے کہ تم لوگوں کے تعلقات خراب رہیں۔ تم دونوں کا اتحاد یزید کا سر نیچا کر سکتا ہے۔ تم اپنے دوست سے ملنے نہیں آئے ہو، دلالی کے لیے آئے ہو۔ سنو میرے دوست، تم ایک اچھے سیاستدان ہو، تمہارے سر پر ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی، اور تمہیں یہ حکم ہے کہ مختار اور ابن زبیر کی دوستی کرواؤ تو کرواؤ۔ تمہاری دلیل بھی قانع کرنے والی تھی، مگر میں فقط ایک شرط پر ابن زبیر کی بیعت کروں گا۔ حکومت عراق عرب میرے حصے میں آنی چاہیے۔
मुझे यकीन आ गया कि साहिबान इक़्तिदार का खुदा उनकी कुर्सी होती है। मुझे चलने की इजाजत देते हो? कहाँ इतनी जल्दी? यकीनन तुम जानते होगे कि यजीद ने शाम के लश्कर को हिजाज की तरफ रवाना किया है। इससे बढ़कर और कौन सी फजीलत हो सकती है कि खुदा और दीन और काबे के दुश्मन के मुकाबले पर खड़े होकर जहाद करूं। तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि इस बागीचे में एक बड़ी सी इमारत खड़ी करूं और एक फव्वारा बहुत खूबसूरत सा, एक पिंजरा उस कोने में और एक इस्तबल उस तरफ। अपने अहलो अयाल को ताइफ ले आऊंगा और अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। हमारे भाई का इरादा यह है कि वो परिंदों को चारा डाले। नया ओहदा मुबारक है मुख्तार। वैसे कुछ बुरा नहीं कि चंद बूढ़ी औरतों को भी इकट्ठा करो और ताइफ के हरम सरा के खलीफा बन जाओ। तुमने तो इंतहा कर दी है। मुझे पता है तुम्हारा दिल तुम्हारी तलवार की आवाज सुनने के लिए बेचैन है। जो कुछ तुम चाहते हो इब्ने जुबैर बहुत जल्द पूरा कर सकता है। चलो मक्का चलो और बैत करके यजीद से लड़ो, ठीक है? हुकूमत इराक की शर्त तुम्हारी सारी जिंदगी का अजर जाया कर देगी। वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्ने सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्ने सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा कासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुन नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? हैफ कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज़े दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्ने जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्ने जुबैर क्या कर सकता है?
جب مسلمانوں کے لڑاکو بہادروں فوجیوں شیروں نے